मैं तो हमेशा से नजरियाती हूँ, इनको ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अगवा हूँ, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। नाउजुबिल्लाह जी, ये कानों को हाथ लगा के आपके सामने, ना पहले था ना अब है ना बाद में। और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है तो तुझे नहीं मरना, बाय द वे तू स्टे लिया है। उससे मैं पूछना जरूर चाहता हूँ, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। भले से आपने इमरान रियाज से ही कहा हो, लेकिन क्यों कहा? बज़ाहिर तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, इंजीनियर क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू है कीता, तू औ कीता है। तू क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। आप कहने का हौसला पैदा करें। आपने राब्ता किया और बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह खुद कोई राय कायम करते, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया। आफ्ताब इकबाल साहब हो या इमरान रियाज साहब, इनसे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता माजी में भी था और आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगा, क्योंकि दीन का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। तो ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने, हाफिज़हुल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक व्लॉग किया, मेरी 7 महीने पुराने वाली वीडियो उठाकर। और आपको पता है पिछली दफा भी जब ट्रेंड चला था वो भी कोई 8-9 महीने पुरानी वीडियो थी और वो आपको तो पता था, मैंने आपको इंटरव्यू उस वक्त भी दिया था। इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि मेरी वीडियो थी जुलाई 2024 की, उसकी भी कटा हुआ क्लिप जिसमें 6-7 कटिंग्स थी, 2.5 मिनट का, वो उठा के एक व्लॉग खड़का दिया इमरान भाई ने और उसके ऊपर उन्होंने अपनी वर्डिंग भी दे दी और एक राय भी कायम कर ली, बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करते और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो। और आप जितनी बातें उसमें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने इस तरह की हुई हैं और जो आप मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं मैंने उसी अपनी पॉडकास्ट में टीसीएम की वो सारी बातें की हुई हैं। लेकिन मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैंने इतनी नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया, तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे से खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल उछल के फाड़ देगा मैच कर जाती पंजाबी आती उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूँ जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने, ये जानता है उनके नाम, इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीक लबैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से पतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से, इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करें। ये साबित करें नहीं तो माफी मांगे। ठीक है आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज्यादा समझो। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जलावतनी उसने एक बड़े आला और अरफा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज़्म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पे आऊंगा। एक एक बात आज तो काफी खुले दिल गला करनी है। ये जो इमरान रियाज खान साहब आज ताजा नजरियाती बने हैं ना, मैं उस वक्त भी नजरियाती था जब ये बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के खिलाफ बात करते थे आईएसआई की लाइन लेके। मैं उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा हुआ था। 2012 की मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। आज है 2025 मार्च का महीना। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूँ, इनको ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे गुनाहों से आपने तौबा कर। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे गवाह करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं। ये मेरे ये कैसे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को कि वो मेंबर पर बैठा है। किस मेंबर पर बैठा है ये पता है आपको? आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। शेर अफजल मरवत भी जब जज था कभी उस कुर्सी पे बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल न करता। तो आपकी कुर्सी तो जज से भी अरफा कुर्सी है भाई, मेंबर है ये। इस मेंबर पर कौन कौन नहीं बैठा? तो अवॉइड दीज वर्ड्स। बढ़ गया मतलब सामने 4 बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मच्छंदर हैं, क्यों एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें?
सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग करने में आपको भेज देता हूँ एक दो दोस्त, अगर इतना शौक है आपको हंसाने का, फिक्की लगा के ना हंसाएं, अच्छी बात, दिलचस्प बात करें और शान शान बात होनी चाहिए, सामने बैठे की भी और आपकी भी। जो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं निकाले जाने के बाद इंजीनियर साहब खराब हुए हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर पे, उस वक्त वो ट्विटर था अब एक्स है, मेरी जो वीडियो शेयर करवाई थी काबे की छत वाला बयान, जिसमें मैं आज भी कायम हूं, और टीसीएम के पॉडकास्ट में मैंने तो नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जस्टिस का भी नाम लिया और इमरान खान साहब का भी, कि इनको काबे की छत पर खड़े होकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए जो पुराने इनके बुजुर्गों ने किए या इन्होंने खुद किए, तब मामला बेहतर होंगे। मेरा जो पुराना बयान है वो भी खान साहब के रिजीम चेंज के बाद का है, जो इन्होंने ट्विटर पे शेयर करवा के उसमें व्यूज लिए, और जुनैद सलीम साहब ने मुझे खुद फिजिकली आके बताया जेल में कि मैंने ये आपका बयान खान साहब को बनी गाला में जाके खुद दिखाया है, और वो बड़े खुश हुए। उस वक्त तो ये खुश हो रहे थे और मुझे नूली वाले कह रहे थे मैं खान साहब का एजेंट हूं। आज जब मैंने गलतियों के ऊपर, इनके ऊपर नक्द की, और जो बिल्कुल वो नक्द है जो बिल्कुल जायज है इनके नजदीक भी, तो इनको ये नजर आ रहा है कि मैं नूली की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नूली की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, इस वक्त तो नूली की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर कई एक एफआईआर है जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई एफआईआर तो नूली खत्म नहीं करवा सकी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था, क्योंकि देखे ना बाहर लोग मेरी आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था, और मैंने फिर भी इसको माफ किया, मैंने कहा छोड़ो यार दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे भी अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमले में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया, मुझे मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना, आपको फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था, और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज अमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला उससे तो फांसी की सजा दूंगी। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था, या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? फैज अमीर साहब उस वक्त डीजीआईएसआई थे, तो मुझे एक दोस्ती के बिना पर जो यहाँ के कर्नल साहब आईएसआई के, उन्होंने बुलाया कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, उन्होंने मुझे एजेंडा नहीं बताया था। आज भी मैं वही बात करता हूं कि पीटीआई एक सियासी जमात है, ये आर्म्ड कंफ्लिक्ट नहीं कर रही फौज के खिलाफ, अगरचे जो ये पोस्टें लगाते हैं वो आर्म्ड कंफ्लिक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी बढ़कर है। फितने वाला पोर्शन एड्रेस करना चाहिए, पूरी जमात को फितना या उनकी हर एक्टिविटी को फितना कहना, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, तो मैं ये समझता हूं ये गलत है, लेकिन फितना उनके अंदर घुस गया है। लेकिन बहरहाल आपने फरमाया कि तेरा लीडर मर जाएगा, उनका ना लेने वाला कोई नहीं होगा। आप यकीन कीजिए इमरान का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है, तो तुसी नहीं मरना, बाय द वे तुझे स्टे लिया है, सबने मरना है भाई, वो मर गया तो उनका ना लेने वाला कोई। और आप ये जो बार बार दबे दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश मौहूम का इजहार कर रहे हैं ना, उन्हें जेल से मर जाना, वो बड़े बड़े जेल में मर गए यार, क्या हो गया फिर? एक जवां मर्द जो है जब सर उठाता है ना तो उसकी कीमत अदा करता है। कभी सुना है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आपने देखा नहीं कि वो किस धज से मक्तल में गया? ये छोटा सा सेल, ये छोटी सी जेल नहीं है। जब वो जा रहा था उसे पता था कि मैं सरे मक्तल जा रहा हूं, आप उसको रिडिक्यूल कर रहे हो। अल्लाह से डरो यार, कल को नदामत महसूस करेंगे आप अपनी इस बात पे, और ये ना डराया करें कि वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा तो क्या होएगा? टीपू सुल्तान भी तो मर गया सी ना, राय अहमद खान खरल भी तो मर गया सी, दुल्ला भट्टी भी मर गया सी, निजाम लोहार भी मर गया सी, फिर क्यों है? मुक गए ना बहादुरा ने, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फिर आपने जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है, ओ मैं ये, ओ मैं वो, हाँ मेरा नॉलेज, मेरा विजदान, मेरा इल्म, मेरी इंटेलेक्ट, अस्तगफार, मैं थिएट्रिकल हरकतें ये कर रहा हूं, मुझे शर्म आ रही कि मैं क्या कर रहा हूं। नाउजुबिल्लाह जी, ये कानों को हाथ लगा के आपके सामने, ना पहले था ना अब है ना बाद में, और उसकी वजह ये नहीं कि मैं कुछ सियासत को नाउजुबिल्लाह बुरा समझता हूं। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने, दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना प्लाटो में दौड़ने लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पड़ता रहता है ऐसे करके ना, और यार नीचे गाँव तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, इसने भगोड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। मैं ये कहता हूं कि आलम कहा कि आईएसआई वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है।